बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहों के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, साड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट, रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 10वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो को देखकर हमें अध्यात्म के विषय में बहुत ही गहन जानकारियां प्राप्त हुई है, क्योंकि जो पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा सतगुरु रामपाल जी ने लिखी है, ये पुस्तक सर्व धर्मों के, सर्व पवित्र धर्मशास्त्रों के ज्ञान से प्रमाणित है। इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के सत ज्ञान में, तत्व ज्ञान में, सूक्ष्म ज्ञान में किसी भी धर्म का कोई भी धर्मगुरु सुई की नोक रखने जितनी भी त्रुटि निकालने में सक्षम नहीं है। भाई और बहनों, वर्तमान में यदि इस पृथ्वी पर कहीं सत भक्ति है या शास्त्र अनुकूल साधना है तो केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरणों में है। बाकी दुनिया शास्त्र विरुद्ध साधना ही कर रही है, जिस शास्त्र विरुद्ध साधना को करने के चलते हमें किसी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत सारे भाई बहनों के मन में शंका होगी कि वे लाभ प्राप्त क्यों नहीं हो सकता। हम तो सदियों से ब्रह्मा विष्णु महेश की परंपरागत पूजा करते आ रहे हैं। हम तो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मज़ारों पर चद्दर चढ़ाते हैं और हमें तो हर प्रकार के लाभ हो रहे हैं। हमारे काम धंधे बहुत बढ़िया चल रहे हैं, दिन दोगुनी रात चौगुनी, हम व्यापार में उन्नति कर रहे हैं, हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी जॉब लग गए हैं, हमने बड़े बड़े मकान बना लिए हैं, हम बहुत जो है सुखी हैं। तो भाई और बहनों, यदि आप सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की वर्तमान में सही है तो आप शास्त्र वेदना कर रहे हैं। भले आप किसी मंदिर में कितना सोना चढ़ा रहे हैं, कितनी चांदी चढ़ा रहे हैं, कितने बड़े बड़े भंडारे और कथाएं क्यों ना करवा रहे हैं, यदि आप सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं हैं तो आप किसी भी धर्म से संबंधित हैं, आप उन धर्मों की पवित्र पुस्तकों के विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं। और रही बात आपकी इस भ्रमणा की कि हमें तो सर्व लाभ मिल रहे हैं, ये सर्व लाभ आपको वर्तमान शास्त्र विरुद्ध भक्ति के कारण नहीं मिल रहे हैं।
ये आपकी आध्यात्मिक ज्ञानहीनता है। जब आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे, सृष्टि रचना को सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते भी व्यक्ति को जो लाभ होते हैं वो लाभ उसके पूर्व जन्मों की भक्ति के पुण्यों के प्रतिफल में होते हैं। यानी आपका मनुष्य जन्म कोई प्रथम बार नहीं हुआ है। जब से हम परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब से बिछुड़कर, सतलोक से बिछुड़कर इस काल के साथ यहाँ 21 ब्रह्मांड में आए हैं, तब से न जाने हमारे कितने अनंत करोड़ जन्म हो चुके हैं, जिनमें करोड़ों अरबों मनुष्य जन्म भी शामिल हैं। और उन मनुष्य जन्मों में ये कबीर परमात्मा रह रहकर आप और हमें संभालते रहते हैं, हमें सत भक्ति दान देते रहते हैं, हमें परमात्मा भक्ति से चार्ज करते रहते हैं। परंतु हम अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहकर विश्वास के साथ भक्ति नहीं कर पाते, जिस कारण मोक्ष से वंचित रह जाते हैं। लेकिन वो भक्ति करने के चलते हमारी आध्यात्मिक बैटरी चार्ज हो जाती है और फिर अगले जन्मों में भले हम शत भक्ति नहीं करते हैं, हम किसी तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं होते हैं, फिर भी हमें उन पूर्व जन्मों की सत भक्ति के कारण हमें सर्व लाभ मिलते रहते हैं। और हम ये सोचते हैं कि ये सर्व लाभ मुझे वर्तमान में जो मैं भक्ति कर रहा हूँ उस भक्ति को करने के चलते मिल रहे हैं। तो भाई और बहनों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमें परम संत के सत्संग सुनने से पता चलेगा, सृष्टि रचना को सुनने और समझने से पता चलेगा। तो भाई और बहनों, ये कलयुग है और हमारे जितने भी अच्छे कर्म थे, शुभ कर्म थे, जो पुण्य कर्म थे, वो हमने आज से पहले 3 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में मनुष्य जन्म प्राप्त कर करके भोग लिए हैं। ज्यादातर हमने खर्च कर दिए हैं। और वर्तमान में आप देखिएगा 90% लोग वर्तमान में भक्ति अवश्य करते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना है, फिर भी उनकी दुर्गति हुई पड़ी है। देश का राजा भी उसी मंदिर में जाता है और देश का भिखारी भी उसी मंदिर के आगे भीख मांगता है। फिर दोनों में इतना अंतर क्यों? भाई और बहनों, दोनों ही शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। उस राजा के अभी पूर्व जन्मों के पुण्य चल रहे हैं, भिखारी के पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त हो चुके हैं। और जिस दिन उस राजा के पुण्य समाप्त होंगे उसकी भी ऐसी दुर्गति होगी, फिर आने वाले मनुष्य जन्म में या वर्तमान जन्म में भी हो सकती है। तो भाई और बहनों, इस आध्यात्मिक ज्ञान को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों ने सृष्टि रचना को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हमें समझाई है, हमें बताई है, सत्संगों में सुनाई है और अपनी पवित्र पुस्तकों में लिखी है, ये शास्त्र प्रमाणित है। इसमें किसी भी प्रकार की मीन मेख कोई भी नहीं निकाल सकता है। हाँ ठीक है, अपनी अज्ञानता और नादानी के चलते भले हम स्वीकार ना करें, परंतु सत्य सत्य ही होता है। तो भाई और बहनों, यदि आप आगे सत भक्ति रूपी चार्जर लगाना चाहते हैं और आने वाले समय में, क्योंकि आने वाला समय युग परिवर्तन का है और जब जब युग परिवर्तन होता है तब तब महाविनाश होता है, अच्छे अच्छे लोगों की ज़बरदस्त दुर्गति होती है। हम मई 2026 में जी रहे हैं और 2028 युग परिवर्तन का निर्धारित समय है। आने वाले 1.5 वर्षों में क्या से क्या होगा, शायद आप और हमने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। तो यदि आप युग परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं से बचना चाहते हैं, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, तो सतगुरु रामपाल जी की शरण ही एकमात्र विकल्प है। और उसके लिए आपने पहले उनके ज्ञान को अच्छे से समझना होगा, सृष्टि रचना को समझना होगा, उनसे उपदेश प्राप्त करके मर्यादा में रह के भक्ति शुरू करनी होगी, तब आपका बचाव संभव है। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी से जुड़ने के लिए सबसे पहले ज्ञान समझना अति आवश्यक है और इस दिशा में हम सृष्टि रचना को समझ रहे हैं। सृष्टि रचना पर आज हमारा ये 4थे नंबर का वीडियो है और प्रत्येक वीडियो में हमने सृष्टि रचना के विषय में बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है। तो सृष्टि रचना की शुरुआत जब हमने की थी तो उसमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि सर्वप्रथम एक अनामी लोक था, जिसको अनामे लोक भी कहते हैं, जिसको अकय लोक भी कहते हैं। और उस अनामी लोक में, उस अकय लोक में कबीर परमात्मा जी अकेले ही रहा करते थे और कहीं कोई रचना नहीं थी। उसके बाद कबीर परमात्मा, जिनको सत्य पुरुष भी कहते हैं, अकाल मूर्त भी कहते हैं, शब्द स्वरूपी राम भी कहते हैं, ये उनके उपमात्मक नाम हैं। उस कबीर परमेश्वर ने एक विचार किया और नीचे के 3 अविनाशी लोकों की रचना की, अपनी वचन शक्ति से, अपनी शब्द शक्ति से।
अनामी लोक से नीचे कबीर परमात्मा जी ने अगम लोक की रचना की, उसके बाद अलख लोक की रचना की, उसके बाद सतलोक की रचना की। और इन तीनों लोकों में यानी अनामी लोक से नीचे जो तीन लोक हैं, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक, इन तीनों लोकों में कबीर परमेश्वर अपना रूपांतरण करके खुद ही विराजमान होते हैं। उसके बाद सर्वप्रथम कबीर परमेश्वर जी ने सतलोक में सृष्टि की रचना करनी चाहिए। उसके लिए परमात्मा ने सबसे पहले अपने एक वचन से 16 द्वीपों की रचना की। उसके बाद अपने 16 शब्दों से, 16 वचनों से अपने 16 पुत्रों की रचना की और अपने प्रत्येक पुत्र को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। उसके बाद कबीर परमेश्वर जी ने अपने 12वें नंबर के पुत्र अचिंत से कहा कि बेटा अब आगे सतलोक में आप सृष्टि की रचना करो, मैं आपको वचन शक्ति देता हूं। अचिंत ने सृष्टि रचना में सहयोग के लिए एक आत्मा उत्पन्न की जिसको अक्षर पुरुष कहा जाता है, जिसको परब्रह्म भी कहा जाता है। वो अक्षर पुरुष सतलोक में बने एक मानसरोवर में जाकर सो गया और निंद्रा आ गई। काफी युगों तक वो निंद्रा से बाहर नहीं आया। अचिंत ने कबीर परमात्मा जी से प्रार्थना की कि परमात्मा, अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाकर सो गया है, मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो बाहर नहीं आ रहा है और सृष्टि नहीं रची जा रही। तब कबीर परमेश्वर जी ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि बेटा आप सृष्टि रचना करने में सक्षम भी नहीं है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। कबीर परमेश्वर जी ने उस मानसरोवर के जल से थोड़ा जल लिया और एक अंडा बनाया अपनी वचन शक्ति से। उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की और मानसरोवर के जल में अंडा छोड़ दिया। अंडा मानसरोवर के जल में नीचे जाता है और अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होती है। नींद खुलते ही अक्षर पुरुष ने अंडे की ओर गुस्से से देखा, जिससे अंडा 2 भाग हो जाता है। जिसमें से जो आत्मा निकलती है उसको क्षर पुरुष का नाम दिया गया, उसको ज्योति निरंजन का नाम दिया गया। आगे चलकर वो काल कहलाया। कबीर परमेश्वर ने आकाशवाणी की कि ज्योति निरंजन और अक्षर पुरुष तुम दोनों बाहर आओ। दोनों आत्मा मानसरोवर से बाहर आती हैं। कबीर परमेश्वर के आदेश अनुसार वो दोनों आत्मा अचिंत के लोक में रहती हैं। काफी समय उपरांत क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन के मन में ये विचार आया कि हमारे बाकी जो 15 भाई हैं वो सभी अलग अलग द्वीपों में रहते हैं और हम तीनों भाई एक ही द्वीप में रहते हैं। ये सोचकर क्षर पुरुष ज्योति निरंजन, जो आगे चलकर काल भी कहलाया, उसने अलग से राज्य प्राप्ति के लिए, अलग से द्वीप प्राप्ति के लिए एक पैर पर खड़ा होकर सतलोक में तप करना शुरू कर दिया। उससे पहले कबीर परमेश्वर जी ने और काफी आत्माओं की, असंख्य आत्माओं की सतलोक में उत्पत्ति कर दी थी और सभी को सर्व सुख प्रदान कर दिए थे। जब ये ज्योति निरंजन क्षर पुरुष सतलोक में एक पैर पर खड़ा होकर तप कर रहा था तो सतलोक में जो आत्माएं थी वो उसके ऊपर आसक्त हो गई और सोचने लगी कि देखो कितना जबरदस्त तप कर रहा है। कबीर परमेश्वर जी ने आत्माओं को समय समय पर सचेत किया कि बच्चों, इस नादान की नादानी को मत देखो, ये अपने कर्म फोड़ रहा है, तुम आराम से रहो, ठाट बाट से रहो, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। हम सभी आत्माओं ने ऊपर से तो सावधानी दिखाई, लेकिन अंदर से हम उस ज्योति निरंजन को चाहने लगे और पतिव्रता पर्द से नीचे गिर गए, परमात्मा के दिल से हम उतर गए। जब काल ने सत्ययुग तप किया तो कबीर परमेश्वर जी ने पूछा कि भाई आप तप क्यों कर रहे हो, आपको क्या चाहिए? तो क्षर पुरुष ने कहा कि मैं जहां रह रहा हूं वो जगह मेरे लिए कम है, मुझे अलग से राज्य प्रदान कीजिए। कबीर परमेश्वर ने क्षर पुरुष को 21 ब्रह्मांड दे दिए जो सतलोक में ही थे। उसके बाद क्षर पुरुष ने फिर से सत्ययुग तप किया, ये सोचकर कि खाली पलाट का क्या करूंगा, इनमें कुछ रचना भी करनी चाहिए और रचना सामग्री कबीर परमात्मा के ही पास है। तो रचना सामग्री प्राप्त करने के लिए सत्ययुग फिर तप किया। फिर कबीर परमेश्वर जी ने पूछा तो क्षर पुरुष ने कहा कि मुझे सृष्टि रचना के लिए सामग्री चाहिए। कबीर परमेश्वर ने उसे 3 गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण और 5 तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये जो उस समय सतलोक में कबीर परमेश्वर जी के 16 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र कूरम के मुकुट में थे, सूक्ष्म रूप में थे, कबीर परमेश्वर जी ने काल को उपलब्ध करवा दिए।
उसके बाद इस क्षर पुरुष ने सोचा कि अब मैंने बहुत सारी रचना भी कर ली है, लेकिन मेरे अकेले का दिल नहीं लग रहा, मुझे कुछ आत्मा चाहिए। ये सोचकर उसने 64 युग फिर तप किया। जब 64 युग तप कर लिया तो कबीर परमेश्वर जी ने पूछा कि भाई क्षर पुरुष, अब आपको क्या चाहिए? जो आपको चाहिए था मैंने आपको सब कुछ दे दिया। तो क्षर पुरुष ने कहा कि पिताजी, मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का मन नहीं लगता है। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई देखो, आत्मा मैं आपको किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता, ये मेरे अंश हैं, मेरे वचन से उत्पन्न हैं, मेरे बच्चे हैं, और आपको कुछ चाहिए तो आप ले सकते हो। लेकिन भाइयों और बहनों, हम अपने कबीर परमेश्वर जी से दिल हटाकर इस काल के ऊपर हम दिल लगा चुके थे, इसलिए हम पतिव्रता पद से नीचे गिर चुके थे। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई क्षर पुरुष, अगर कोई अपनी मर्जी से तेरे साथ जाना चाहता है तो मैं भेज सकता हूं। तो कबीर परमात्मा और क्षर पुरुष दोनों हम सभी आत्माओं के पास आए, और कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई कौन कौन आत्मा है जो इस क्षर पुरुष के साथ इसके 21 ब्रह्मांडों में जाना चाहती है, क्योंकि परमात्मा ने उसको प्रथम बार उसके 70 युग वाले तप के बदले में 21 ब्रह्मांड दिए थे। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। अंत में एक आत्मा ने दुस्साहस किया और हाथ खड़ा किया कि पिताजी, मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। उसके बाद देखा सभी आत्माओं ने हाथ खड़े कर दिए। आज जितनी भी आत्माएं, आप और हम सभी, वो चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, चाहे देवी देवता हैं, चाहे लख 84 योनि में गधे कुत्ते सूअर हैं, हम सभी आत्माओं ने जो आज काल के 21 ब्रह्मांडों में फंसे पड़े हैं, हम सभी ने देखा हाथ खड़े कर दिए। कबीर परमेश्वर जी ने क्षर पुरुष से कहा कि भाई ठीक है, आप अपने 21 ब्रह्मांडों में जाओ, जिन जिन आत्माओं ने आपके साथ जाने की स्वीकृति दी है उनको मैं अपने हिसाब से आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन यानी क्षर पुरुष, जो आगे चलकर काल कहलाया, अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। पीछे से कबीर परमेश्वर जी ने सर्वप्रथम हाथ खड़ा करने वाली आत्मा को एक सुंदर युवा लड़की बनाया और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि बेटा, आप जाकर इसको ज्योति निरंजन के पास छोड़कर आ जाओ। सहजदास जी ने अपने पिता की आज्ञा पाकर और उस युवा लड़की को, जिसको आगे चलकर दुर्गा भी कहा गया, गीता में जिसको प्रकृति भी कहा गया है, जिसको अष्टंगी 8 भुजा वाली भी कहा गया है, उसे ज्योति निरंजन के पास छोड़ दिया और कहा कि पिताजी ने इसको शब्द शक्ति दे रखी है, आप जितनी आत्मा चाहोगे ये अपने वचन से उत्पन्न कर देगी। सहजदास वापस आ गया। लड़की का युवा शरीर देखकर, रूप रंग निखरा हुआ देखकर और ज्योति निरंजन क्षर पुरुष के मन में दोष उत्पन्न हुआ। उसने उस दुर्गा के साथ में जबरदस्ती करने का प्रयास किया, बलात्कार करने का प्रयास किया। दुर्गा ने बहुत समझाया कि भाई देखो, हम दोनों एक ही पिता की संतान हैं, हम दोनों भाई बहन हैं, आप मेरे बड़े भाई हो, आपकी उत्पत्ति पहले अंडे से हुई है, बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमात्मा ने अपने वचन से की है। आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, और भाई बहन का ये शारीरिक मिलन, ये मैथुन कर्म, ये महापाप का कारण बनेगा। लेकिन विषय वासनाओं के वशीभूत होने के कारण क्षर पुरुष ने उसकी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती करने का प्रयास किया। तो दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाकर उसके मुख के माध्यम से उसके पेट में जाकर शरण ली और पेट में जाकर दुर्गा ने अपने पिताजी कबीर भगवान से अर्ज की, प्रार्थना की कि हे पिता, मेरी रक्षा करो। कबीर परमेश्वर वहां अपने पुत्र जोगजित का रूप बनाकर जाते हैं और दुर्गा को उसके पेट से बाहर निकालते हैं और उसके बाद क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन को श्राप देते हैं कि आज के बाद तेरा नाम काल होगा और तू प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं का भक्षण किया करेगा, आहार किया करेगा। और आज अभी इसी समय तुझे सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर निष्कासित किया जाता है। ये कहते ही इस क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड दुर्गा सहित और दुर्गा के अंदर जितने भी आत्माएं प्रवेश थी, विमान की तरह चल पड़ा और सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर रुक गया। हालांकि बीच में थोड़ा सा प्रकरण आता है कि जब ये 21 ब्रह्मांड विमान की तरह सतलोक से बाहर जा रहे थे तो बाहर सीमा पर सहजदास का लोक आता है। वहां पर ही क्षर पुरुष ने अपने भाई से अर्ज की कि मेरे विमान को यहाँ पर उतार लो, परमात्मा जी से आप प्रार्थना करो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब सहजदास जी ने कबीर परमेश्वर जी से आज्ञा लेनी चाहिए तो कबीर परमात्मा ने मना कर दिया कि अगर उसको रोका तो मेरे से फिर बुरा कोई नहीं होगा। यानी परमेश्वर ने कहा
कि मैं मन कर्म वचन से कहता हूं, उसको यहां से बाहर निष्कासित कर दो। सहजदास ने कहा कि भैया मेरे बस की बात नहीं है, पिताजी ने मना कर दिया है। और सतलोक से 16 संकोश की दूरी पर इस काल के 21 ब्रह्मांड आकर स्थिर हो गए परमेश्वर की वचन शक्ति से, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। उसके बाद भाई और बहनों, इस काल ने, क्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने दुर्गा के साथ में मनमानी करनी चाहिए और कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, अब जो मन में आएगा वो मैं करूंगा, मुझे जो सजा मिलनी थी वो पिताजी ने दे दी है। दुर्गा ने फिर समझाया, बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं माना। अंत में इसने दुर्गा के साथ में पति पत्नी व्यवहार किया और 3 पुत्रों की रचना की, ब्रह्मा की, विष्णु की और शंकर जी की। और अपने तीनों बेटों को एक एक गुण से युक्त कर दिया। रजगुण से ब्रह्मा जी को, सतगुण से विष्णु जी को, तमगुण से शंकर जी को। तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करके ब्रह्मा जी को कमल के फूल के ऊपर बैठाकर अचेत कर दिया, विष्णु जी को शेषनाग की सैया के ऊपर लिटाकर अचेत कर दिया और शंकर जी को कैलाश पर्वत पर बैठाकर अचेत कर दिया। और दुर्गा से कहा कि दुर्गा, अब आज के बाद मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं किसी को भी अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे परमात्मा जी ने श्राप दिया है। मुझे प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं को खाना पड़ेगा। अगर मेरे इस दुष्कर्म का संसार में आत्माओं को पता चल गया तो फिर कोई भी मेरी पूजा नहीं करेगा और सब लोग यहां से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे जब कभी कबीर परमात्मा इस लोक में ज्ञान समझाने आएंगे। तो काल ने एक अटल प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। और दुर्गा, अब आप इन तीनों बेटों के माध्यम से मेरे भोजन की व्यवस्था करो, सृष्टि की उत्पत्ति करो। दुर्गा ने काल का आदेश प्राप्त करके और अपने तीनों पुत्रों को सचेत कर दिया, आपस में उनको इकट्ठा कर दिया। उसके बाद में काल के आदेश से दुर्गा ने समुद्र मंथन के दौरान ब्रह्मा जी को 4 वेद दिए। जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा तो वेदों से पता चला कि कोई ब्रह्म है जो साकार है, सशरीर है, तेजोमय शरीर है और साधना करने से वो मिलता है। उससे पहले दुर्गा कहा करती थी कि पुत्रों, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने वेद पढ़े और वेदों में पढ़ा कि कोई परमात्मा अलग है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि माँ, वेदों में तो लिखा है कि ब्रह्म कोई और है, आप कह रही हो कि ब्रह्म मैं ही हूं, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो दुर्गा ने सच बताना पड़ा और दुर्गा ने कहा कि बेटा, तुम्हारा पिता है लेकिन वो तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी को अपनी माता की बातों पर अविश्वास हो गया और ब्रह्मा ने सोचा कि मैं अपने पिता के दर्शन करूंगा। ये सोचकर ब्रह्मा जी उत्तर दिशा की ओर चल दिए, जहां पर अंधेरा ही अंधेरा था। जाने से पहले दुर्गा ने कहा कि बेटा, अगर तुझे तेरे पिता ब्रह्म ने दर्शन नहीं दिए तो तू क्या करेगा? ब्रह्मा ने कहा कि मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। 4 युग तक ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, परंतु काल यानी ब्रह्म ने उसको दर्शन नहीं दिए। उधर से काल ब्रह्म ने आकाशवाणी की कि दुर्गा, सृष्टि क्यों नहीं रची जा रही है? तो दुर्गा ने कहा कि आपका बड़ा बेटा ब्रह्मा आपकी खोज करने के लिए गया हुआ है। तो ब्रह्म ने कहा, यानी काल ने कहा कि उस ब्रह्मा को वापस बुलाओ, मैं दर्शन नहीं दूंगा। दुर्गा ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की एक लड़की उत्पन्न की और कहा कि अपने भाई ब्रह्मा को लेकर आओ किसी भी प्रकार से। गायत्री चली जाती है। ब्रह्मा जी समाधि में थे। गायत्री ने ध्यान से दुर्गा से जब बातचीत की, संवाद किया, तो दुर्गा ने कहा कि आप उसके पैर को हाथ लगाओ, उसके चरणों को स्पर्श करो। गायत्री ने ऐसा ही किया और ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि तू कौन उल्टा है जिसने मेरी समाधि भंग कर दी, मेरा ध्यान भंग कर दिया, मैं तुझे श्राप दूंगा। तो गायत्री ने कहा कि श्राप बाद में देना, पहले मेरी बात सुन लो। मुझे माता ने भेजा है तुम्हें वापस लाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे बिना सृष्टि नहीं रची जा रही है। तो ब्रह्मा ने कहा कि भाई गायत्री, मैं वापस कैसे चलूं? मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए और मैं तो प्रतिज्ञा करके आया था कि जब तक पिताजी के दर्शन नहीं होंगे मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। गायत्री की मजबूरी थी ब्रह्मा को वापस लेकर जाना। तो गायत्री ने कहा कि आपको तो चलना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक शर्त पर चल सकता हूं, यदि आप मेरी झूठी गवाही दे दो कि हाँ, मेरे सामने ब्रह्मा को इसके पिता ने दर्शन दिए। गायत्री ने कहा कि मैं झूठी गवाह नहीं दे सकती तो मैं नहीं चलूंगा। लेकिन गायत्री की मजबूरी थी। गायत्री ने सोचा कि अगर कल को मेरी बात झूठी हो गई तो मैं अकेली जो है माता के दंड का भागी बनूंगी।
तो क्यों ना इस ब्रह्मा को भी बराबर का भागीदार बनाया जाए। गायत्री ने एक ऐसी शर्त रखी कि आपको मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, रति क्रिया करनी पड़ेगी, तब मैं आपकी झूठी गवाही दूंगी। ब्रह्मा जी की मजबूरी थी और दोनों ने वो कर्म किया। उसके बाद गायत्री ने सोचा क्यों ना एक गवाह और बनाया जाए। तो ब्रह्मा से बात करने के बाद में, ब्रह्मा की सहमति के बाद में, गायत्री ने अपने वचन से एक पोहपति नाम की लड़की उत्पन्न की और उसको भी यही कहा कि आप ऐसे ऐसे गवाही दो। तो पोहपति ने कहा कि मैं झूठी गवाही नहीं दूंगी, हाँ यदि ब्रह्मा मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाए तो मैं झूठी गवाही दे सकती हूँ। उसके बाद पोहपति के साथ ब्रह्मा जी ने शारीरिक संबंध बनाए और ब्रह्मा जी ने दोनों को बता दिया था, यदि माता जी पूछे कि तुम्हारा पिता कैसा है, दिखने में कैसा है, तो वेदों में वर्णित परमेश्वर की व्याख्या ब्रह्मा जी ने पहले ही उनको बता दी कि ऐसे कह देना कि परमात्मा मानव सदृश है, नर रूप है, तेजोमय शरीर है। और तीनों दुर्गा के पास में जाते हैं। दुर्गा ने कहा कि बेटा तुझे तेरे पिता ने दर्शन दिए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ मुझे मेरे पिता के दर्शन हुए। दुर्गा ने कहा कि कोई प्रमाण दो, कोई सबूत दो, कोई गवाह बताओ। तो ब्रह्मा ने कहा कि इन दोनों के सामने मुझे पिता ने दर्शन दिए। जब दुर्गा ने उन दोनों से जानना चाहा तो दोनों ने कहा कि हाँ हमारे सामने दर्शन दिए। उधर से दुर्गा ने सोचा कि ब्रह्म यानी काल मुझे तो कह रहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा और ये कह रहे हैं कि मुझे दर्शन दे दिए। वो थोड़ी सी नाराज हुई और उसने ध्यान लगाया तो काल ने आकाशवाणी की कि दुर्गा ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनको किसी प्रकार से कोई दर्शन नहीं दिए। यह आकाशवाणी सभी ने सुनी, सबके सिर नीचे हो गए और उसके बाद में दुर्गा ने ब्रह्मा यानी अपने बड़े बेटे को श्राप दिया कि जग में तेरी पूजा नहीं होगी और तेरे वंशज यानी ब्राह्मण धर्मगुरु जो वेदों को पढ़ेंगे, वेदों को ना समझकर आगे लोगों को ज्ञान देंगे, गुमराह करेंगे, वो भी तेरे जैसे झूठे होंगे, पाखंडी होंगे। दुनिया को गुमराह करना उनका परमो धर्म होगा। उसके बाद में दुर्गा ने अपने दूसरे नंबर के बेटे विष्णु से कहा कि बेटा आप भी अपने पिता के दर्शन कर लो, कहीं बाद में फिर आप जी बीच में समाधि लगा के बैठ जाओगे। तो विष्णु जी भी अपने पिता के दर्शन के लिए पाताल लोक में चल दिया। पाताल लोक में शेषनाग था। शेषनाग ने देखा कि मेरे लोक में ये मेरी अनुमति के बिना कौन बेधड़क आ रहा है। तो शेषनाग ने अपने 1000 फणों से विष छोड़ दिया, जिसके चलते विष्णु जी का पूरा शरीर नीला हो गया, काला हो गया। विष्णु जी ने जैसे ही उसके साथ युद्ध करना चाहा तो काल ने आकाशवाणी की कि बेटा इसका बदला मैं तुझे द्वापर युग में दूंगा। तो श्री कृष्ण रूप में जाएगा और ये काली दय में कालेंद्री नाम का नाग होगा, उस समय मैं तुझे इसका बदला दूंगा। विष्णु जी वापस आ गए, अपनी माँ को आके सब कुछ सच सच बता दिया कि मुझे मेरे पिता के दर्शन नहीं हुए। दुर्गा बड़ी प्रसन्न हुई और कहा बेटा तू सतवादी होगा और जग में तेरी पूजा होगी। उसके बाद में अपने तीसरे पुत्र शंकर जी को भी दुर्गा ने कहा कि बेटा आप भी अपने पिता के दर्शन करने का प्रयास कर लो, तुम्हारे दोनों भाइयों को तो पिता ने दर्शन दिए नहीं। शंकर जी इस मामले में थोड़े समझदार निकले। उन्होंने कहा कि माता जब मेरे दोनों बड़े भाइयों को मेरे पिता ने दर्शन नहीं दिए तो फिर मैं व्यर्थ में क्यों प्रयास करूं। हे माँ मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं, कभी ना मरूं। तो दुर्गा ने कहा कि बेटा इस 21 ब्रह्मांड में ये अमरत्व का वरदान नहीं मिल सकता, यहाँ जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन शंकर जी को ध्यान लगाने की विधि बताई, जिसके चलते शंकर जी की उम्र अपने दोनों भाइयों से 7 गुना ज्यादा है। उसके बाद भाइयों और बहनों, काल के आदेश से दुर्गा ने समुद्र मंथन पर अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को भेज दिया और कहा कि समुद्र मंथन में जो भी वस्तु निकले उसकी मुझे जानकारी देना और उनको अलग अलग रखना। समुद्र मंथन हुआ। दुर्गा समुद्र में जाकर अपने 3 रूप बनाती है। 3 लड़कियों के रूप में दुर्गा प्रकट होती है, बाहर भी खड़ी हुई है। और जब 3 लड़कियां लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश बाहर आते हैं तो दुर्गा ने कहा कि सबसे पहले कौन सी लड़की आई? तो कहा जी ये वाली आई। तो दुर्गा ने उसका नाम सावित्री रखा और उसकी शादी ब्रह्मा जी के साथ कर दी। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा और विष्णु जी को दे दी। तीसरी का नाम पार्वती रखा और शंकर जी के साथ में शादी कर दी और तीनों को अपने अपने लोक में भेज दिया और तीनों को एक एक गुण से युक्त कर दिया। ब्रह्मा जी को रजोगुण से युक्त कर दिया, जिसके चलते तीनों लोकों के प्राणी रजोगुण के प्रभाव से संतान उत्पत्ति करते हैं।
विष्णु जी को सतोगुण से युक्त कर दिया, जिस सतोगुण के प्रभाव के चलते सभी आपस में मोह ममता में बंधे हुए हैं। शंकर जी को तमोगुण से युक्त कर दिया, जिसके चलते फिर मनमुटाव, राग द्वेष, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े यानी संहार का कार्य तमोगुण के कारण शंकर जी करते हैं। और इस प्रकार से इस काल के 21 ब्रह्मांड की सृष्टि चल रही है। कुल मिला के भाइयों और बहनों बात यह है कि इस काल को प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री या पुरुषों के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना को खाने का श्राप लगा हुआ है, जिसके चलते ये गुप्त ऊपर 21वें ब्रह्मांड में रहता है, जहां पर इसने तपतशिला बना रखी है, जीवों को भून भून के खाता है और अपने तीनों पुत्रों की ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है ड्यूटी लगा रखी है अपने भोजन के लिए, आप और हम मानव शरीरधारी प्राणियों की उत्पत्ति करने की। तो भाइयों और बहनों, और यहाँ कुछ भी लेना देना नहीं है। काल ने केवल अपने भोजन के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है और हम सभी प्राणी समय समय पर अपने कर्मों का दंड भोगने के लिए कभी लक 84 योनि में गधे कुत्ते सुअर बनते हैं, कभी नरक में जाते हैं, कभी स्वर्ग में जाते हैं। और इसी प्रकार से जन्म मृत्यु का सिलसिला, लक 84 योनियों का सिलसिला, ये लगातार अनंत युगों से चलता आ रहा है। इस काल की चक्की से बाहर निकालने के लिए, इन कष्टों से बाहर निकालने के लिए वो कबीर परमात्मा, सारी सृष्टि का मालिक, सतलोक से चलकर स्वयं ही यहां पर समय समय पर आता है। उसके बाद भाइयों और बहनों, इस काल को 21 ब्रह्मांड सहित बाहर निकालने के बाद सतलोक में जो एक और आत्मा थी, परब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं, उस अक्षर पुरुष के मन में आया कि क्षर पुरुष ज्योति निरंजन जो 21 ब्रह्मांड सहित सतलोक से चला गया है, वो बहुत सुख भोग रहा होगा। अक्षर पुरुष उसकी याद में रहने लगा, भक्ति भी करने लगा, लेकिन व्याकुल रहने लगा, चिंतित रहने लगा उस काल की याद में। और भी बहुत सारी आत्माएं जो सतलोक में थी, वो आत्माएं भी ये सोचकर कि काल ब्रह्म के साथ जितनी भी आत्मा उसके 21 ब्रह्मांड में गई हैं, वो तो बड़े सुख भोग रही होंगी, ये सोचकर उनके मन में भी दोष आ गया कि काश हम भी चले जाते तो हम भी ना जाने क्या क्या सुख भोगते। जबकि यहाँ हम लोग गधे कुत्ते सुअर बनकर टट्टी खा रहे हैं, लैट्रिन खा रहे हैं, नरक का कष्ट भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में हैं, अकाल मृत्यु मर रहे हैं, गरीबी में, भिखारीपन में, दारिद्र्य में जी रहे हैं। तो बाकी जितने भी आत्माओं के मन में दोष आया और अक्षर पुरुष के मन में दोष आया, उसके चलते वो भी पतिव्रता पद से नीचे गिर गए। कबीर परमेश्वर ने उनको भी सतलोक से बाहर करना जरूरी था। और फिर ठीक उसी प्रकार से कबीर परमेश्वर जी ने अक्षर पुरुष को यानी परब्रह्म को भी 7 शंख ब्रह्मांड दे दिए। और सर्वप्रथम अक्षर पुरुष के साथ उसके 7 शंख ब्रह्मांडों में जाने के लिए जिस आत्मा ने स्वीकृति दी, उसकी एक युवा लड़की बना दी, जिसका नाम ईश्वरी माया रखा। और बाकी सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप में ईश्वरी माया के अंदर जो है वो प्रवेश करके और अक्षर पुरुष के पास में भिजवा दिया। लेकिन अक्षर पुरुष ने और ईश्वरी माया ने वो गलती नहीं की जो गलती काल और दुर्गा ने सतलोक में की थी, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की। यानी शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। लेकिन अक्षर पुरुष ने ईश्वरी माया की सहमति से अपने नाखूनों से उसको स्त्री इंद्री लगाई और मैथुन क्रिया की, जिसके चलते अक्षर पुरुष के लोक में जीवों को भूनकर नहीं खाया जाता है, जीवों को जो है वो तपतशिला का कष्ट नहीं दिया जाता है। बाकी सारे के सारे कष्ट जो 21 ब्रह्मांड में है, काल के लोक में है, जैसे जन्म और मृत्यु, लक 84 योनियों का कष्ट, नरक का कष्ट, ये जो का त्यों अक्षर पुरुष के लोक में भी आत्माओं को दिया जाता है। तो भाइयों और बहनों, इस प्रकार से कबीर परमेश्वर जी ने 7 शंख ब्रह्मांड अक्षर पुरुष को और 21 ब्रह्मांड इस काल को देकर सतलोक से निष्कासित किया। उसके बाद रह रहकर कबीर परमेश्वर जी इस काल के 21 ब्रह्मांड में आते हैं, अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड में जाते हैं। हम आत्माओं को सतलोक में की गई अपनी गलती सृष्टि रचना सुनाकर याद दिलाते हैं और हमें उनके बंधन से छुड़वाते हैं। जो जो आत्माएं उनके ज्ञान को स्वीकार कर लेती है, उनकी भक्ति स्वीकार कर लेती है और आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करती है, उन आत्माओं को परमेश्वर वापस सतलोक लेकर जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, यहाँ जो सृष्टि रचना चल रही है, जो सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संगों में सुनाई है और अपनी पवित्र पुस्तकों में लिखी है, इसका समर्थन सर्व धर्मों के सर्व पवित्र धर्मशास्त्र भी कर रहे हैं। और हमने इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में देखा कि मुसलमान धर्म की कुरान शरीफ, तौरेत, जबूर, ईसाइयों की बाइबल, हिंदुओं के 4 वेद और गीता जी, साथ में बहुत सारे महापुरुषों की जो
लेखनी से जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जिस प्रकार से धर्मदास जी के द्वारा लिखा गया कबीर सागर और दादू जी का दादू ग्रंथ और भी बहुत सारे महापुरुषों के ग्रंथों ने इसी सृष्टि रचना का समर्थन किया है। जो सृष्टि रचना कबीर परमेश्वर 650 साल पहले बनारस के काशी में बताया करते थे, जिस समय उनको अनपढ़ कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था, आज उसी सृष्टि रचना को हमारे सर्व धर्मों के धर्मशास्त्र समर्थन दे रहे हैं। तो आज भाइयों और बहनों, सृष्टि रचना का ये लास्ट वीडियो है और आदरणीय गरीबदास जी जो गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में हुए, जिनको कबीर परमेश्वर जी 10 साल की उम्र में सतलोक से चलकर धरती पर प्रकट होकर जिंदा बाबा के रूप में मिले, उनको अपना ज्ञान समझाया, उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर सतलोक ले गए, सतलोक दिखाया, पूरी सृष्टि रचना से वाकिफ कराया और सर्व ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग दिखाए, दुर्गा का लोग दिखाया, काल का लोग दिखाया, तपतशिला दिखाई, नरक स्वर्ग सब कुछ दिखाया, उनका ज्ञान योग खोला। और आदरणीय गरीबदास जी ने फिर 5वें वेद सूक्ष्म वेद की रचना की। तो आज कबीर परमेश्वर जी ने जो सृष्टि रचना हमें बताई है, समझाई है, जो समय समय पर चारों युगों में बताते रहते हैं, आदरणीय गरीबदास जी जो लगभग 300 साल पहले गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में हुए थे, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ सदग्रंथ साहिब में, जिसमें 24,000 वाणियां हैं, विश्व की सभी भाषाओं के शब्दों का समावेश है, जिसको सदग्रंथ साहिब भी कहते हैं, 5वां वेद सूक्ष्म वेद भी कहते हैं, उसमें सृष्टि रचना का ज्यों का त्यों प्रमाण है। अब हम पढ़ेंगे, देखेंगे, ताकि हमें पूर्ण विश्वास हो जाए कि सतगुरु रामपाल जी ने हमें जो सृष्टि रचना बताई है वो ज्यों की त्यों है और हमने उस पर विश्वास करना चाहिए और उनसे उपदेश लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाना चाहिए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण। आदि रमैणी सदग्रंथ पेज नंबर 690 से 692 तक। आदि रमैणी अदली सारा जादिन होते धुंधुकारा, यानी जब कबीर परमात्मा केवल अनामी लोक में अकेले थे, उस समय और बाकी कहीं कुछ भी नहीं था। ना ये सातसंग ब्रह्मांड थे अक्षर पुरुष के, ना काल के 21 ब्रह्मांड थे, ना नीचे का कोई अगम लोक था, ना कोई अलख लोक था, ना कोई सतलोक था। सत्य पुरुष कीन्या प्रकाशा हम होते तकत कबीर खवाशा। उसके बाद सत्य पुरुष कबीर साहिब ने ही पूरी सारी जो है वो रचना की। और आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं कि उस समय हम कबीर परमात्मा जी के दरबार में नौकर थे। यानी भाइयों और बहनों, जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि आदरणीय गरीबदास जी की भूमिका, एक भगत की भूमिका भी कबीर परमात्मा ने इस अध्यात्म को समझाने के लिए और 5वें वेद सूक्ष्म वेद सदग्रंथ साहिब की रचना करवाने के लिए खुद ही भूमिका की थी। मन मोहिनी सिरजी माया सत्य पुरुष एक ख्याल बनाया। मन मोहिनी सिरजी माया, यानी सतलोक में कबीर परमेश्वर जी ने जब ये काल तप कर रहा था, 21 ब्रह्मांड दे दिए थे, तो सबसे पहले 21 ब्रह्मांड में जाने के लिए जिस आत्मा ने हाथ खड़ा किया था, कबीर परमात्मा ने एक सुंदर युवा मन मोहिनी लड़की का रूप उसको दिया, जिसको माया भी कहते हैं, दुर्गा भी कहते हैं, और वो काल के पास में परमात्मा ने भेजी थी। तो कहते हैं मन मोहिनी सिरजी माया और सत्य पुरुष एक ख्याल बनाया। धर्मराय सिरजे दरबानी 64 जुग तब सेवा ठानी। और इस धर्मराय यानी काल की उत्पत्ति भी परमात्मा ने अंडे से की थी और उसके 64 युग के बदले में कबीर परमेश्वर ने उसको आत्माएं दी थी। पुरुष पृथ्वी जाकू दीनी, यानी 21 ब्रह्मांड परमात्मा ने उसको दिए। राज करो देवा आधीनी, और कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि आधीनी के साथ में सत का राज करना। ब्रह्मांड 21 राज तुम दीन्या, मन की इच्छा सब जुग लीन्या। माया मूल रूप एक छाजा और मोही लिए जिन धर्म राजा, यानी जो युवा लड़की कबीर परमेश्वर जी ने बनाकर क्षर पुरुष के पास भेजी थी, उसका युवा रूप देखकर काल वासना से प्रेरित हो गया, यानी धर्मराज को कामदेव ने मोह लिया। धर्म का मन, यानी उस काल का मन चंचल चितधारा, मन माया का रूप विचारा। दुर्गा का सुंदर रूप देखकर ये काल जो है क्षरपुरुष जो है डगमग हो गया। चंचल चेरी चपल चिरागा, या के परसे सरबस जागा। धर्मराय कीन्या मन का भागी, विषय वासना संग से जागी। आदि पुरुष अदली अनरागी, धर्मराय दिया दिल से त्यागी। उस मंद कर्म को करने के चलते, यानी दुर्गा के साथ में जो जबरदस्ती काल ने करनी चाहिए, उसके चलते कबीर परमात्मा ने धर्मराय यानी क्षर पुरुष को काल को दिल से त्याग दिया। पुरुष लोक से दिया ढहाई, यानी सतलोक से बाहर निकाल दिया। अगम दीप चली आए भाई।
सहज दास जिस दीप रहनता। जब ये काल 21 ब्रह्मांड सही सतलोक से जा रहा था तो आगे चलकर सहज दास का लोक था, वहां पर इसने अपना विमान रोकने की सहज दास से प्रार्थना की। कारण कौन कौन कुलपन था। धर्मराय बोले दरबानी, इस काल ने, जिसको धर्मराय भी कहते हैं क्षर पुरुष, ये बोला सुनो सहज दास ब्रह्मज्ञानी कि हे बड़े भाई मेरी बात सुनो। 64 युग हम सेवा कीनी, मैंने 64 युग तक एक पैर पे खड़ा होके तप किया। पुरुष पृथ्वी हमको दीनी, तब परमात्मा ने मुझे ये अलग से राज्य दिया। चंचल रूप भया मन मोरा, उस युवा लड़की को देखकर मेरा मन चंचल हो गया और मैंने बदतमीजी की। मन मोहिनी ठगिया भोरा, और उसने मुझे ठग लिया, यानी मैं उसके ऊपर आसक्त हो गया, जिस कारण से परमात्मा जी नाराज हो गए। सत्य पुरुष के ना मन भाए, यानी कबीर परमात्मा के मैं दिल से उतर गया, उनके मन नहीं भाया। पुरुष लोक से हम चली आए और मेरे को सतलोक से बाहर निकाल दिया। अगर दीप सुनत बड़भागी, सहज दास मेटो मन पागी, यानी अब आप मेरे इस 21 ब्रह्मांड को, विमान को अपने लोक में रख लो, मैं यहां रह जाऊंगा। बोले सहज दास दिलदानी, हम तो चाकर सत सहदानी। सहज दास जी बोले भाई मैं तो कबीर परमात्मा का नौकर हूं, सत्य पुरुष से अर्ज गुजारूं तब तुम्हारा विमान उतारूं। पहले मैं कबीर भगवान से, सत्य पुरुष से प्रार्थना करूंगा, अगर उनकी आज्ञा होगी तो मैं तेरे विमान को यहां पर रोकूंगा। सहज दास को किया पियाना, सहज दास कबीर परमेश्वर जी के पास में गए, सत्य लोक लिया परवाना, यानी सतलोक के लिए चल दिए। सत्य पुरुष साहिब सरभंगी, अविगत अदली अचल अभंगी, यानी कबीर परमेश्वर की उन्होंने तरह तरह से महिमा की। धर्मराय तुमरा दरबानी, कि एक वो क्षर पुरुष वो धर्मराय आपके दरबार का नौकर, अगर दीप चली गए प्राणी। कौन हुक्म अदली एक साचा, हे कबीर परमात्मा मेरे लिए क्या आदेश है, उसके विमान को रोकना है या नहीं रोकना है। विषय लोक जा तीन्यू बाचा, कबीर परमात्मा ने कहा कि उसको विषय लोक में जाने दो, उसको यहां से बाहर निकलने दो। तीन्यू बाचा यानी मन कर्म वचन से कहता हूं, उसको यहां से निकालो। सहज विमान चले अधिकाई, छिन में अगर दीप चली आई। सहज दास पल भर में वहां से वापस आ गया। हम तो अर्ज करी अनुरागी, कि भाई ज्योति निरंजन मैंने तो सत्य पुरुष से अर्ज की थी तुम विषय लोक जाओ बड़भागी, लेकिन परमात्मा ने मना कर दिया, तुम विषय लोक में जाओ। धर्मराय के चले विमाना, और 21 ब्रह्मांड विमान की तरह वहां से चल पड़े। मान सरोवर आए प्राणा, उसके बाद सतलोक में एक मान सरोवर है, वहां पर वो विमान आया। मान सरोवर रहन न पाए, काल ने वहां पर रहने की कोशिश की लेकिन परमात्मा ने वहां भी नहीं रहने दिया। दरे कबीरा थाना लाए, वहां पर कबीर परमात्मा खुद ही बैठे हुए थे। बंकनाल की विस्मी बाटी, तहां कबीरा रोकी घाटी। इन पांचों मिल जगत बंधाना, लख 84 जीव संताना। उसके बाद भाई और बहनों आगे की जो सृष्टि है उसका आपको ज्ञान है ही, कि किस प्रकार से इस काल ने अपने भोजन के लिए और दुर्गा से अपने 3 पुत्रों की रचना की, तीनों को एक एक गुण से युक्त कर दिया, और हम जीवों की उत्पत्ति और संहार करवा के किस प्रकार से ये काल अपनी 21 ब्रह्मांड की सृष्टि चला रहा है। तो कहते हैं इन पांचों मिल जगत बंधाना, इन पांचों यानी काल, दुर्गा और तीनों इनके बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश, इन पांचों ने मिलकर पूरे संसार को मूर्ख बना रखा है, सबको कर्म बंधन में लख 84 में जन्म मरण में बांध रखा है। इन पांचों मिल जगत बंधाना, लख 84 जीव संताना, लख 84 में जीवों को यातना दे रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और माया धर्मराय का राज पठाया। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश और इनकी माता माया, ये दुर्गा, ये चारों मिलकर ये धर्मराय यानी काल के राज्य को चला रहे हैं। यो खोकापुर झूठी बाजी, ये काल का 21 ब्रह्मांड, इसको खोकापुर कहा गया है। और भिस्त बैकुंठ दगासी साजी, और इसने जो नरक सुरक बना रखे ना केवल हमारे को धोखा देने के लिए। कृत्रिम जीव बुलाने भाई, निज घर की तो खबर न पाई, और हमारे को एक कृत्रिम जीव बना दिया, आत्माओं के ऊपर ये चोला लगा के हमारे को जन्मने और मरने वाले जीवों की संज्ञा में ला के खड़ा कर दिया। और निज घर की तो खबर न पाई, और हमारा जो वास्तव में जो घर है सतलोक, उसकी अब किसी को खबर नहीं लगने देता कि तुम कहां से आए थे, क्यों आए थे, क्या तुमने गलती करी थी जिस कारण से तुम यहां पर फंसे पड़े हो, इसकी खबर नहीं लगने दे रहा। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1.25 लाख जीवों की उत्पत्ति दुर्गा काल के लिए रोजाना करती है। 1 लाख विनसे नित हंसा, और 1 लाख को ये काल रोजाना खाता है। उत्पत्ति खपती प्रलय केरी, हर शोक जोरा जमजेरी, यानी जन्म मरण और ये दुख, ये सारे यहाँ पर काल के जो कष्ट हैं वो दिए जा रहे हैं। पांचों तत्व हैं प्रलय माही,
सतगुण रजगुण तमगुण झाई। आठों अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड सकल भरमाया। या में सुरती शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। श्वासा पारस मन गए राखो, खोले कपाट अमीर चाखो। यानी कबीर परमेश्वर जी आकर जो श्वासों का नाम देते हैं, सतनाम देते हैं, उससे फिर हमारा ज्ञान योग खुलता है और हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। सुनाऊं हंस शब्द सुनदासा, अगम दीप है अग है बासा। फिर कबीर परमेश्वर तत्वदर्शी संत के रूप में आते हैं और हमें फिर वास्तविक ज्ञान बताते हैं, भक्ति देते हैं और हमें फिर अगम दीप यानी सबसे आगे का जो दीप है, जो सतलोक है, हमें उसकी जानकारी देते हैं। भवसागर जमदंड जमाना, धर्मराय का है तलबाना। पांचों ऊपर पद की नगरी, बाट विहंगम बंकी डगरी। इन पांचों के ऊपर दुर्गा काल और ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर वो वास्तविक वो नगर है, सतलोक है, जहां पर जाना इतनी आसान बात नहीं है। हमरा धर्मराय से दावा, भवसागर में जीव भरमावा। कबीर परमेश्वर का जो है इस धर्मराज यानी काल के साथ में एग्रीमेंट है। हम तो कहें अगम की वाणी, जहां अविगत अदली आप बिनानी। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्त्र ठामर। जुगन जुगन हम कहते आए, जम जोरा से हंस छुड़ाए। यानी युगों युगों से हम यहाँ पर आ रहे हैं, सृष्टि रचना बता रहे हैं, ज्ञान समझा रहे हैं। जम यानी काल, जोरा यानी मौत, इससे हम जीवों को छुटाने का प्रयास करते हैं। जो कोई माने शब्द हमारा, जो हमारे ज्ञान को स्वीकार कर लेता है, भवसागर नहीं भरमै धारा, वो दोबारा काल के किस ब्रह्मांड में नहीं आता, उसका मोक्ष हो जाता है। या में सुरती शब्द का लेखा, तन अंदर मन कहो किन देखा। दास गरीब अगम की वाणी, खोजा हंसा शब्द सैदानी। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी यही कहा है कि यहाँ पहले केवल अंधकार था तथा पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी सतलोक में तख्त सिंहासन पर विराजमान थे। हम वहां चाकर थे यानी नौकर थे। परमात्मा ने ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया, फिर उसके तप के प्रतिफल में 21 ब्रह्मांड प्रदान किए। फिर माया यानी प्रकृति, जिसको दुर्गा भी कहते हैं, उसकी उत्पत्ति की। युवा दुर्गा के रूप पर मोहित होकर ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म ने दुर्गा यानी प्रकृति से बलात्कार करने की चेष्टा की। ब्रह्म यानी काल को उसकी सजा मिली, उसे सतलोक से निकाल दिया तथा श्राप लगा कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का प्रतिदिन आहार करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। यहां सभी प्राणी जन्म मृत्यु का कष्ट उठा रहे हैं। यदि कोई पूर्ण परमात्मा का वास्तविक शब्द, सच्चा नाम जाप मंत्र हमारे से प्राप्त करेगा, उसको काल की बंद से छुड़वा देंगे। हमारा बंदी छोड़ नाम है, यानी जो काल के कर्म बंधनों से छुड़वा दे, सतलोक में भेज दे, उसको कहते हैं बंदी छोड़। आदरणीय गरीबदास जी अपने गुरु व प्रभु कबीर परमात्मा के आधार पर कह रहे हैं कि सच्चे मंत्र अर्थात सतनाम व सार शब्द की प्राप्ति कर लो, पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। नहीं तो नकली नामदाता संतों व महंतों की मीठी मीठी बातों में फंसकर शास्त्र विधि रहित साधना करके काल जाल में रह जाओगे, फिर कष्ट पर कष्ट उठाओगे। कहने का मतलब भाई और बहनों, हमें सृष्टि रचना पर विश्वास हो, इसके लिए महापुरुषों की जो है ये बातें बताई जा रही हैं। तो आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में भी सृष्टि रचना का ज्यों का त्यों प्रमाण है। संत गरीबदास जी कृत अमर ग्रंथ के अध्याय हंस परमहंस की कथा की वाणी नंबर 37 और 43 में क्या कहा गया है सृष्टि रचना को लेकर। माया आदि निरंजन भाई, और अपने जाए आपे खाई। ये दुर्गा, ये माया, ये खुद ही पैदा करती है और खुद ही ये काल के पास में भोजन के लिए भेज देती है। यानी कहने का मतलब है भाई और बहनों, ये खुद ही पैदा करते हैं। ये काल और दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पैदा किया, फिर उसके बाद आप और हम सभी जीवों को पैदा किया। यानी हम सब यहाँ 21 ब्रह्मांड में काल और दुर्गा की संतान हैं, इसी से उत्पन्न हैं। और ये फिर सबको तपस्या पे भून भून के खाते हैं सबको। एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि ये दुर्गा भी, ये दुर्गा और काल ये दोनों जीवों को खाते हैं, दोनों के दोनों। क्योंकि मालिक ने बताया जब घर में भोजन बनता है तो पत्नी भी खाती है। तो ये काल की 21 ब्रह्मांड की जो सृष्टि है, उसके जो घटिया नियम है, जो कर्म है, उसके बारे में बताया जा रहा है, ताकि हमारी आस्था यहाँ से हटे कि ये माया यानी दुर्गा और ये निरंजन यानी काल, ये दोनों हमें उत्पन्न करते हैं जीवों को और दोनों ही खाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश चेला, ओम सोहम का है खेला।
शिखर शून्य में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन महल पठाई। शिखर शून्य में यानी 21वें ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट पैलेस पर, उस ब्रह्मलोक में शिखर शून्य में सबसे ऊपर 21 ब्रह्मांड में ये धर्म यानी ये काल अन्यायी रहता है। जिन शक्ति डायन महल पठाई, और जिसने दुर्गा को यहाँ पर जीवों की उत्पत्ति और जो है प्रलय के लिए यहाँ पर एक जिम्मेदारी दे रखी, एक नौकरी दे रखी है। लाख गराज से नित उठ दूती, और ये दुर्गा क्या करती है, ये प्रतिदिन 1 लाख को मारती है अपने पति के भोजन के लिए। माया आदि तकत की कुत्ती, 1.25 लाख गढ़िए नित भांडे, और 1.25 लाख की रोजाना उत्पत्ति करती है। हंसा उत्पत्ति प्रलय डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इन तीनों को इस काल का चेला कहा है। ये तीनों काल के बेटे हैं, उसके लिए भोजन तैयार करते हैं। ये तीनों चेला बटपारी सिरजे पुरुषा सिरजे नारी, जो रजोगुण के प्रभाव से जो है स्त्री और पुरुषों की उत्पत्ति करते हैं और फिर अपने पिता के लिए भोजन तैयार करते हैं। खोकापुर में जीव भुलाए, शौपन बहिस्त बैकुंठ बनाए। आप और हम सबको यहाँ पर धोखा देकर जन्म और मरण के चक्कर में डाल रखा है, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी लक 84 में। यो अरहट का कुआ लोई, या गढ़बंध्या है सब कोई। 21 ब्रह्मांड काल का ये अरहट का कुआ है। जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, लक 84 में, स्वर्ग में, नरक में। कीड़ी यानी चीटी, कुंजर यानी हाथी, और अवतारा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जो ये अवतार रूप में आते हैं। अरहट डोर बंधे कई बारा, ये काल किसी को नहीं छोड़ता है। इस अरहट की डोरी से जन्म और मरण के चक्कर में कीड़ी से लेकर हाथी और ये अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश भी बंधे हुए हैं। अरब अलील इंदर हुए हैं भाई, अरब अलील इंदर, अरहट डोरी बंधे सब आई। शेष महेश अरु गणेश ताई, अरहट डोरी बंद सब आई। शेष यानी शेषनाग, महेश यानी ये शंकर जी, और ये गणेश आदि जितने भी देवी देवता हैं, ये सब इस काल की जन्म मृत्यु रूपी अरहट की डोरी से बंधे हुए हैं। सबका जन्म और मरण है। शुक्रादिक यानी सुखदेव जैसे ऋषि भी, ध्रुव भी, और प्रहलाद भी, और ब्रह्मादिक यानी ये ब्रह्मादि अर्थात ब्रह्मादिक का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश भी, ये भी अरहट की डोरी से बंधे हुए हैं, यानी जन्म और मरण में हैं। कोटिक करता फिरता देखा, अरहट डोरी कहूं सुन लेखा। चतुर्भुजी भगवान कहाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की 4 भुजाएं हैं, तो कहते हैं चतुर्भुजी भगवान कहाँ है, अरहट डोर बंधे सभा में। ये सब जन्म और मरण की डोरी से बंधे हुए हैं। यो है खोकापुर का कुआ, ये जो पृथ्वी लोक है, ये इस 21 ब्रह्मांड में कुआ है, कुआ, और या में पड़ा सो निश्चय मुआ। 21 ब्रह्मांड भी सतलोक की तुलना में कुआ है, और जो यहां पर आ गया वो अवश्य जन्म और मरण में रहेगा। आगे क्या बताया गुरुदेव भगवान ने, ज्योति निरंजन यानी काल बलि के वश होकर ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव अपनी महिमा दिखाकर जीवों को स्वर्ग नरक तथा भवसागर में लक 84 योनियों में भटकाते रहते हैं। ज्योति निरंजन यानी काल अपनी माया से नागिनी की तरह जीवों को पैदा करते हैं और फिर मार देते हैं। जिस प्रकार नागिनी अपनी दुम से अंडों के चारों ओर कुंडली बनाती है, फिर उन अंडों पर अपना फन मारती है, जिससे अंडा फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है, उसको नागिनी खा जाती है। फन मारते समय कई अंडे फूट जाते हैं, क्योंकि नागिनी, ये भाइयों और बहनों, वो अरहट के कुएं का एक चित्र समझा रखा है। जिस प्रकार पहले इस प्रकार से कुएं से पानी निकाला करते थे, पहले ट्यूबवेल वगैरह मोटर वगैरह नहीं होती थी, इसी प्रकार से कुएं से जो है वो पानी निकाला जाता था। तो एक ये चैन है, और इस चैन के साथ में बाल्टियां वेल्ड कर दी जाती थी और बैलों से इसको घुमाया जाता था। तो बाल्टी क्या होती थी, नीचे तो पानी से भर जाती थी और ऊपर आकर यहाँ पर ये खाली हो जाया करती थी। तो कहते हैं कि इस काल का 21 ब्रह्मांड इस अरहट की तरह से है। हम इस पृथ्वी लोक पर आते हैं, यहाँ पर मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, जैसा भी धर्म कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, थोड़े बहुत हम पुण्य प्राप्त करते हैं, पाप प्राप्त करते हैं, यहाँ से अपने पाप और पुण्य का थैला भर के और ऊपर जाते हैं स्वर्ग में, महास्वर्ग में, वहां पर अपनी भक्ति को खर्च करके फिर वापस मनुष्य जन्म प्राप्त करके इस पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं।
कभी हम यहाँ पर लक 84 योनियों में चींटी बनते हैं, कभी हाथी बनते हैं, और कभी ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं, कभी स्त्री और पुरुष बनते हैं। तो ये जन्म मरण का चक्कर, पाप पुण्य का खेल इसी प्रकार से काल के 21 ब्रह्मांड में चलता रहता है। आगे क्या बताया है? उस नागिनी के बहुत सारे अंडे होते हैं, जो अंडे फूटते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं। यदि कोई बच्चा कुंडली यानी सर्प की दुम का घेरा से बाहर निकल जाता है तो वह बच्चा बच जाता है, नहीं तो कुंडली में वह नागिनी छोड़ती नहीं है। जितने बच्चे उस कुंडली के अंदर होते हैं उन सबको खा जाती है। जो साधक यानी जो भगत ब्रह्म यानी काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा तथा ब्रह्मा विष्णु शिव तथा अन्य देवताओं तक की भक्ति करते हैं, वे काल ब्रह्म रूपी नागिनी के घेरे यानी जन्म मरण के चक्कर में काल रोक में रह जाते हैं, जिनको काल ज्योति निरंजन खाता है। यानी काल की भक्ति यानी गीता जी में जो ब्रह्म भक्ति बताई है, जिसका ओम मंत्र है, चाहे तो ये ब्रह्म की भक्ति कर लो, चाहे दुर्गा की कर लो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर लो, चाहे नीचे के देवी देवताओं की भक्ति कर लो, ये 21 ब्रह्मांड की भक्ति है। इस भक्ति से हम बाहर नहीं निकल सकते, जन्म मरण के चक्कर में रहेंगे और काल हर बार हमें तपशिला पर भून भून के इसी प्रकार से खाएगा। माया काली नागिनी अपने जाए खात और कुंडली में छोड़े नहीं, 100 बातों की बात। इसी प्रकार ये काल बलि का जाल है, इस काल का जाल है। निरंजन तक की भक्ति पूरे संत से नाम लेकर करेंगे तो भी इस निरंजन की कुंडली 21 ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप सतगुरु रामपाल जी से केवल इस काल तक की भक्ति लेकर भक्ति करोगे, केवल ओम नाम की भक्ति करोगे, प्रथम मंत्र लोगे, तो भी आप इसके जन्म और मरण के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, यदि आपने सतगुरु रामपाल जी से, तत्वदर्शी संत से अगर भक्ति का पूरा कोर्स ले लिया, प्रथम मंत्र प्राप्त कर लिया जिसमें काल ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा सबके मंत्र हैं, उसके बाद यदि आपने शतनाम भी प्राप्त कर लिया और तीसरा मंत्र सार नाम प्राप्त कर लिया और फिर सार शब्द आपको प्राप्त हुआ, तो आप इस काल के अरहट के कुएं से जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि माया शेरा वाली भी निरंजन की कुंडली में है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ये काल बलि तपशिला पर भून भून के खाता है। ये बेचारे अवतार धार कर आते हैं और जन्म मृत्यु का चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए विचार करें, सोहम जाप जो कि ध्रुव और प्रहलाद व सुखदेव ऋषि ने जपा, वह भी पार नहीं हुए, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के अध्याय 12 के श्लोक नंबर 93 में पेज नंबर 51 पर लिखा है कि ध्रुव केवल एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युग तक ही मुक्त है, इसलिए काल लोक में ही रहे तथा ओम नमः भागवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने वाले भगत भी श्री कृष्ण तक की भक्ति कर रहे हैं, वे भी 84 लाख योनियों के चक्कर काटने से नहीं बच सकते। यह परम पूज्य कबीर साहिब जी व आदरणीय गरीबदास साहिब जी महाराज की वाणी प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। कहने का मतलब भाई और बहनों, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भैया जब तक आपको तत्वदर्शी संत नहीं मिलता है और तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाने के लिए कबीर परमात्मा सत्य पुरुष सतलोक से चलकर खुद ही आते हैं, और जब आप तत्वदर्शी संत की शरण में आ जाओगे, उनके बताए अनुसार उनसे उपदेश प्राप्त करके मर्यादा में रहकर आजीवन भक्ति करोगे, तब कहीं जाकर आप इस काल के 21 ब्रह्मांड से, इस जेल से निकलकर अमरधाम सचखंड सतलोक में जा सकते हो। और जब तक आप सतलोक में नहीं जाओगे, क्योंकि बाकी जितने भी संत महात्मा आचार्य शंकराचार्य किसी भी धर्म के मुल्ला मौलवी पादरी हैं, वो सब के सब शास्त्र विरुद्ध साधना ही करते हैं, काल के जाल में बने रहने वाली साधना ही करते हैं। उनकी भक्ति साधना में आप चाहे कितना जप कर लो, कितने मंत्र जाप कर लो, कितना दान धर्म कर लो, कितने ही भंडारे कर लो, कितना ही कुछ कर लो, आप काल के जाल में ही रहोगे। अनंत कोटि अवतार हैं माया के गोविंद, करता हो अवतरे बहुर पड़े जग फंद। अनंत कोटि अवतार हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के करोड़ों अवतार हो चुके हैं। ये सब माया के गोविंद हैं, यानी माया के अधीन है, इस दुर्गा और काल के अधीन है। और करता हो अवतरे रामकृष्ण रूप में, ये यहाँ पर जो है ये करतार बन के आते हैं, भगवान बन के, और अंत में इनकी दुर्गति होती है, बहुर पड़े जमफंद, वापस फिर ये काल के जाल में फंसे रहते हैं। जिस प्रकार त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी की अंत में कैसे मृत्यु हुई, वो इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए, उनकी पत्नी धरती में समा गई, उनके बच्चे उनके विरोधी हो गए,
और अंत में श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में आत्महत्या करनी पड़ी, जिसको हम समाधि कहते हैं कि जिंदा समाधि ले ली, जल समाधि ले ली। उन्होंने अंत में आत्महत्या करनी पड़ी दुखी होकर। तो ये काल बलि इस प्रकार से इन अवतारों की दुर्गति करता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आए, आजीवन लड़ाई झगड़ों में रहे, उनकी आंखों के सामने महाभारत हो गया, उनके रिश्तेदार मर गए, करोड़ों लोग मरे, 56 करोड़ यादव दुर्वासा के श्राप के कारण मर गए, और उसी श्राप के चलते अंत में श्री कृष्ण जी का भी अंत हुआ। बालिया नाम की शिकारी ने उनके पैर में जहरीला तीर मारा, तड़प तड़प कर उनकी मृत्यु हुई। तो यह काल अपने पुत्रों को और अवतारों को भी नहीं बख्शता है। सत्य पुरुष कबीर साहिब जी की भक्ति से ही जीव मुक्त हो सकता है। यानी ये जीव काल के 21 ब्रह्मांड से कैसे मुक्त होगा? सत्य पुरुष कबीर साहिब जी की भक्ति से। सत्य पुरुष कबीर साहिब जी की भक्ति से। और सत्य पुरुष कबीर साहिब जी की भक्ति कौन बताता है? तत्वदर्शी संत। और वर्तमान में वह तत्वदर्शी संत कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर भक्ति करने से ही काल से जीव की मुक्ति हो सकती है। 21 ब्रह्मांड से जीव बाहर निकल सकता है। दूसरा कोई विकल्प, कोई तरीका नहीं है। जब तक जीव सतलोक में वापस नहीं चला जाएगा, तब तक काल लोक में इसी तरह कर्म करेगा और की हुई नाम व दान धर्म की कमाई स्वर्ग रूपी होटलों में समाप्त करके वापस कर्म आधार से 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाने वाले काल लोक में चक्कर काटता रहेगा। माया यानी दुर्गा से उत्पन्न होकर करोड़ों गोविंद यानी ब्रह्मा विष्णु शिव मर चुके हैं। भगवान का अवतार बनकर आए थे, फिर कर्म बंधन में बंध कर कर्मों को भोग कर 84 लाख योनियों में चले गए। जैसे भगवान विष्णु जी को नारद का श्राप लगा, वे श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या में आए, फिर श्री राम रूप में बाली का वध किया था। उस कर्म का दंड भोगने के लिए श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। फिर बाली वाली आत्मा शिकारी बना तथा अपना प्रतिशोध लिया। श्री कृष्ण जी के पैर में जहर लगा हुआ यानी विषाक्त तीर मारकर वध किया। महाराज गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया वाणी हमरी लइये। इन पांचों मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्तिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, और येता को तो रा ना पाया जम के बंधे प्राणी। ये जितने भी पीर पैगंबर हैं, मुसलमान धर्म में रसूल हैं, ये कुतुब ओलिया हैं, और ये सुर यानी देवता, और जितने भी साधु संत महात्मा हैं, कहते हैं इनको तो अभी तक काल के बंधन से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला है। ये सब काल की डोरी से बंधे हुए हैं। धर्मराय की धूमा धामी जम पर जंग चलाऊं, जोरा को तो जान न दूंगा बांध अदल घर लाऊं। यानी जो तत्वदर्शी संत की शरण में आ जाएगा, फिर उसके ऊपर काल का किसी प्रकार से कोई अधिकार नहीं होगा। काल अकाल दोहूं को मोशूं, महाकाल सिर मुंडूं, मैं तो तकत हजूरी हुक्मी चोर खोज को ढूंढूं। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ज्योति स्वरूपी भया निरंजन मैं ही करता भाई। 87 दीप मुनीश्वर बंधे मुल्ला डोरी, एत्या में जमका तलवाना चलिए पुरुष किशोरी। मुल्ला का तो माथा दागूं सत की मोहर करूंगा, पुरुष दीप को हंस चलाऊं दरा न रोकन दूंगा। हम तो बंदी छोड़ कहावा धर्म राय है चकवे, शतलोक की सकल सुनावा वाणी हमरी अखवे। 9 लख पट्टन ऊपर खेलूं शाहदरे को रोकूं, 12 कोटि कटक सब काटूं हंस पटाऊं मोखूं। 14 भुवन गमन है मेरा जलथल में सरबंगी, खालिक खलक खलक में खालिक अविगत अचल अभंगी। अगर अलील चक्कर है मेरा जित से हम चल आए, पांचों पर परवाना मेरा बंदी छुटावन धाये। जहां ओकार निरंजन नाही ब्रह्मा विष्णु वेद नहीं जाए, जहां करता नहीं काल भगवाना काया माया पिंड ना प्राणा। 5 तत्व तीनों गुण नाही, ये सतलोक के बारे में बताया जा रहा है। और जोरा काल दीप नहीं जाही, अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। इसका हिंदी अनुवाद गुरुदेव भगवान ने यहां पर किया है।
कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव की महिमा बताते हुए आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि हमारे प्रभु कबीर देव बंदी छोड़ हैं। बंदी छोड़ का भावार्थ है काल की कारागार से यानी जेल से छुटवाने वाला। काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में सभी प्राणी पापों के कारण काल के बंदी हैं। पूर्ण परमात्मा यानी कबीर देव कबीर साहिब पाप का विनाश कर देते हैं। पापों का विनाश न ब्रह्म कर सकता, न परब्रह्म कर सकता, ना ही ब्रह्मा विष्णु महेश कर सकते। केवल जैसा कर्म है उसका वैसा ही फल देते हैं। इसलिए यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र 32 में लिखा है कबीर अंगारी असी, यानी कबीर परमात्मा ही पापों का नाश करता है। कबीर यानी कबीर देव कबीर परमेश्वर। अग अरी यानी पापों का शत्रु है। बम्भारी असी, बम्भारी यानी बंधनों का, अरी यानी शत्रु अर्थात बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है। इन पांचों यानी ब्रह्मा विष्णु शिव और माया और धर्मराय से ऊपर सत्य पुरुष परमात्मा कबीर देव हैं जो शतलोक का मालिक है। से सर्व परब्रह्म ब्रह्म तथा ब्रह्मा विष्णु महेश व आदि माया नाशवान परमात्मा है। केवल कबीर परमात्मा जो शतलोक का मालिक है वही अविनाशी है। वो कभी काल में नहीं आता, कभी भी उनकी मृत्यु नहीं होती है, उनका जन्म नहीं होता है, वे स्वयंभू हैं। बाकी चाहे ब्रह्म यानी काल हो, चाहे परब्रह्म अक्षर पुरुष हो, चाहे ये ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे दुर्गा हो, इन सब का जन्म और मरण जो है लगातार जारी है। ये सब नाशवान है। महाप्रलय में ये सब तथा इनके लोक समाप्त हो जाएंगे। आम जीव से कई हजार गुना ज्यादा लंबी इनकी उम्र है, परंतु जो समय निर्धारित है वह एक दिन पूरा अवश्य होगा। इसी विषय में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने कहा है शिव ब्रह्मा का राज इंद्र गिनती कहाँ, चार मुक्ति बैकुंठ समझ एता लहा। शंख जुगन की जूनी उम्र बढ़धारिया, जा जननी कुर्बान सुकागज पारिया। येती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सत्य सतगुरु लगे न कान न भेटे संतरे। क्या अनुवाद किया गुरुदेव ने? चाहे शंख युग की लंबी उम्र भी क्यों ना हो, वह एक दिन समाप्त जरूर होगी। यदि सत्य पुरुष परमात्मा यानी कबीर देव कबीर साहिब के नुमाइंदे पूर्ण संत गुरु जो 3 नाम का मंत्र जिसमें एक ओम, दूसरा तत्, तीसरा सत्य जो सांकेतिक है जो नाम देता है तथा उसे पूर्ण संत द्वारा नामदान करने का आदेश है, उसे उपदेश लेकर नाम की कमाई करेंगे तो हम सतलोक के अधिकारी हंस हो सकते हैं। अब भाई और बहनों, कबीर परमेश्वर अपना कोई भी नुमाइंदा यहाँ नहीं भेजता है। कबीर परमेश्वर अपने आप को छुपाते हुए अपने आप को ही कबीर जी का दास बताकर, नुमाइंदा बताकर आप और हमें यहाँ पर तत्व ज्ञान समझाते हैं, सतगुरु की भूमिका करते हैं। सत्य साधना बिना बहुत लंबी उम्र कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि निरंजन लोक में दुख ही दुख है। यानी काल के लोक में चाहे लाखों साल की उम्र प्राप्त कर लो, यहाँ पर दुखों के सिवा कुछ भी नहीं है। कबीर जीवन तो थोड़ा ही भला, जय सत सुमरण होए, लाख बरस का जीवना लेखे धरे न कोई। यदि सत्य साधना की जाए तो कम उम्र ही अच्छी है। यदि सत्य साधना सत्य पुरुष की नहीं है तथा काल ब्रह्म की व देवताओं व देवियों की पूजा करके व प्राणायाम आदि करके लंबी आयु जीने वालों का कोई लेखा यानी मोक्ष मार्ग में नहीं किया जाएगा। इतनी लंबी आयु जितनी शंकर जी की है मिल जाए तो भी एक दिन मृत्यु अवश्य होगी, और करोड़ों बार हो चुकी है, अरबों बार हो चुकी है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो इतनी लंबी उम्र है ये भी अरबों करोड़ों खरबों बार मर चुके हैं। आम जीव की तो गिनती नहीं है। भक्ति गलत है, इसलिए जन्म तथा मृत्यु का चक्कर बना रहेगा। ऐसी उम्र का क्या औचित्य। कबीर साहिब अपनी यानी पूर्ण ब्रह्म की जानकारी स्वयं ही बताते हैं कि इन परमात्माओं से ऊपर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर, दुर्गा से ऊपर, ब्रह्म से ऊपर, परब्रह्म से ऊपर असंख्य भुजा का परमात्मा सत्य पुरुष है जो सतलोक सचखंड सतधाम में रहता है, तथा उसके अंतर्गत सर्वलोक यानी इस ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांड व ब्रह्मा विष्णु शिव आदि के लोक तथा परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड व अन्य सभी ब्रह्मांड आते हैं, और वहां पर शतनाम शारनाम के जाप द्वारा जाया जाएगा जो पूरे गुरु से प्राप्त होता है। और पूरा गुरु वर्तमान में धरती पर केवल सतगुरु रामपाल जी है। सचखंड यानी सतलोक में जो आत्मा चली जाती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यानी वो आत्मा फिर वापस काल के लोक में नहीं आती है, और ना सतलोक में कभी वो मृत्यु में आती है। केवल एक बार जन्म होता है, उसके बाद फिर मृत्यु कभी नहीं होती है। सत्य पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब कबीर देव ही अन्य लोकों में स्वयं ही भिन्न भिन्न नामों से विराजमान है।
जैसे अलख लोक में अलख पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष और अकय लोक में अनामी पुरुष रूप में विराजमान हैं। ये तो उपमात्मक नाम है, परंतु वास्तविक नाम उस पूर्ण पुरुष का कबीर देव, भाषा भिन्न होकर कबीर साहिब है। अब भाइयों और बहनों, सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक जी की वाणी में भी सृष्टि रचना का संकेत है, प्रमाण है। आदरणीय नानक जी की वाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण है। हम यहाँ पर नानक जी के नाम के आगे साहिब शब्द का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान में भाइयों और बहनों कलयुग की बिचली पीढ़ी है, मोक्ष का प्राइम टाइम है। हालांकि नानक जी की भूमिका कबीर परमात्मा ने की थी, लेकिन हम वर्तमान में चूंकि कलयुग की बिचली पीढ़ी में हमने सतगुरु रामपाल जी को सतगुरु धारण कर लिया है, और हमारे लिए हमारे सतगुरु से बढ़कर फिर और कोई साहिब नहीं है। यदि हमने किसी और में साहिब देखा, किसी और को साहिब माना, तो फिर हम पतिव्रता पद से नीचे गिर जाते हैं। आदरणीय नानक जी की वाणी में सृष्टि रचना का संकेत है। श्री नानक जी की अमृतवाणी महला 1 राग बिलावलू अंश 1 गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 839। आपे सचू किया कर जोड़ी, अंडज फोड़ी जोड़ी बिछोड़, धरती आकाश किए बैसन कहूं थाऊं, राती दिन तू किए भऊ भाऊ। ये पंजाबी है जो हिंदी में लिखी हुई है। जिन किए करी वेखण हारा, तृतीया यानी तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देव उपाय वैशा, पौन पानी अग्नि विसराऊं, ताहि निरंजन साचो नाऊं, तिसु मही मनवा रहिया लिव लाई, पर्णवती नानकू काड़ू न खाई। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि सच्चे परमात्मा सत्य पुरुष ने स्वयं ही अपने हाथों से सर्व सृष्टि की रचना की, यानी अपने वचन से, अपने शब्द से। उसी ने अंडा बनाया, फिर फोड़ा तथा उसमें से ज्योति निरंजन निकला। यानी सिख धर्म के प्रवर्तक नानक जी की वाणी में भी, गुरु ग्रंथ साहिब में भी सृष्टि रचना का प्रमाण है कि ज्योति निरंजन यानी काल की उत्पत्ति सतलोक में कैसे हुई। कबीर परमात्मा ने वो अंडा बनाया, उसमें आत्मा प्रवेश करी, अक्षर पुरुष को जगाने के लिए जल में अंडा छोड़ा, अंडा 2 भाग हुआ, उसमें से जो आत्मा निकली, नानक जी कह रहे हैं वो कौन था? वो ज्योति निरंजन था, वो काल था। उसी पूर्ण परमात्मा ने सर्व प्राणियों के रहने के लिए धरती, आकाश, पवन, पानी आदि 5 तत्व रचे। अपने द्वारा रची सृष्टि का स्वयं ही साक्षी है, दूसरा कोई सही जानकारी नहीं दे सकता। यानी कबीर परमात्मा अपने द्वारा रची गई सृष्टि का खुद ही साक्षी है, क्योंकि सर्वप्रथम परमात्मा अकेले ही थे और वे स्वयं ही यहाँ इस पृथ्वी लोक पर आकर सृष्टि रचना की यथार्थ जानकारी देते हैं। तो तत्वदर्शी संत के रूप में खुद कबीर परमात्मा ही धरती पर आते हैं। फिर अंडे के फूटने से निकले निरंजन के बाद तीनों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई, तथा अन्य देवी देवता उत्पन्न हुए, तथा अनगणित जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अन्य देवों के जीवन चरित्र तथा अन्य ऋषियों के अनुभव के 6 शास्त्र तथा 18 पुराण बन गए। पूर्ण परमात्मा के सच्चे नाम यानी सतनाम की साधना अनन्य मन से करने से तथा गुरु मर्यादा में रहने वाले को श्री नानक जी कह रहे हैं कि काल नहीं खाता, यानी उसका मोक्ष हो जाता है। राग मारू अंश अमृतवाणी महिला 1 गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 1037। सुनहु ब्रह्मा विष्णु महेशु उपाये, सुने वर्ते जुग सपाए, ईशु पद विचारे सो जनु पूरा, तिस मिलिए भरमु चुकाईदा, शाम वेदु ऋगु जुजरू अर्थर बणु, ब्रह्म में मुख माया है त्रैगुण, ताकि कीमत कहीं न सके, को त्यूं बोले ज्यूं बुलाईदा। क्या अनुवाद किया है गुरुदेव ने? उपरोक्त अमृतवाणी का सारांश है कि जो संत पूर्ण सृष्टि रचना सुना देगा तथा बताएगा कि अंडे के 2 भाग होकर कौन निकला, जिसने फिर ब्रह्मलोक की सुन में अर्थात गुप्त स्थान पर ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उत्पत्ति की, तथा वह परमात्मा कौन है जिसने ब्रह्म यानी काल के मुख से 4 वेदों पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद को उच्चारण करवाया, वह पूर्ण परमात्मा जैसा चाहे वैसा ही प्रत्येक प्राणी से बुलवाता है।
इस सर्व ज्ञान को पूर्ण बताने वाला संत मिल जाए तो उसके पास जाइए, तथा जो सभी शंकाओं का पूर्ण निवारण करता है वही पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी है, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं। आप अपनी किसी भी प्रकार की शंका का, जो भी आपको आध्यात्मिक शंका है, आप निसंकोच अपनी शंका का समाधान उनके सत्संग सुनकर, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें पढ़ के कर सकते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 929, अमृतवाणी श्री नानक जी की, राग रामकली महला 1, दक्षिणी ओंकार। ओंकारी ब्रह्म उत्पत्ति, ओंकारू किया जिनिचित, ओंकारी शैल जुग भये, ओंकारी वेद निर्मय, ओंकारी शब्दी उदरे, ओंकारी गुरु मुखितरे, ओनम अक्षर सुनहु विचारू, ओनम अखरू त्रिभुवन सारू। क्या अनुवाद किया है गुरुदेव ने। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक जी कह रहे हैं कि ओंकार अर्थात ज्योति निरंजन काल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कई युगों मस्ती मारकर ओंकार यानी ब्रह्म ने वेदों की उत्पत्ति की, जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। 3 लोक की भक्ति का केवल एक ओम मंत्र ही वास्तव में जाप करने का है। इस ओम शब्द को पूरे संत से उपदेश लेकर अर्थात गुरु धारण करके जाप करने से उद्धार होता है। विशेष श्री नानक जी ने तीनों मंत्रों ओम प्लस तत् सत का स्थान स्थान पर रहस्यात्मक विवरण दिया है। उसको केवल पूर्ण संत तत्वदर्शी संत ही समझ सकता है। यानी सतगुरु रामपाल जी ने ही गुरु ग्रंथ साहिब को देखकर पढ़कर और सिख भाइयों को समझाया है, अन्य भगत समाज को समझाया है कि आदरणीय नानक जी के द्वारा जो वाणियां बोली गई हैं, जो आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में लिपिबद्ध की गई हैं, उनमें सृष्टि रचना का ज्यों का त्यों प्रमाण है। उसको केवल पूर्ण संत तत्वदर्शी संत ही समझ सकता है, तथा तीनों मंत्रों के जाप को उपदेशी को समझाया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 1038, उत्तम सतगुरु पुरुष निराले, शब्दी रते हरि रस मतवाले, रिद्धि बुद्धि सिद्धि ज्ञान गुरु ते पाइये, पूरे भाग मिलाइदा, सतगुरु ते पाए बिचारा, सुन समाधि सचे घर बारा, नानक निर्मल नादू शब्द धुनि, सचू रामे नामी समाइदा। क्या अनुवाद किया गुरुदेव ने। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि वास्तविक ज्ञान देने वाले सतगुरु तो निराले ही हैं। वे केवल नाम जाप को जपते हैं, अन्य हठ योग साधना नहीं बताते। यदि आपको धन दौलत पद बुद्धि या भक्ति शक्ति भी चाहिए तो वह भक्ति मार्ग का ज्ञान पूर्ण संत ही पूरा प्रदान करेगा। ऐसा पूर्ण संत बड़े भाग से ही मिलता है। वही पूर्ण संत विवरण बताएगा कि ऊपर शून्य यानी आकाश में अपना वास्तविक घर सतलोक परमेश्वर ने रच रखा है। उसमें एक वास्तविक सार नाम की धुन आवाज हो रही है। उस आनंद में अविनाशी परमेश्वर के सार शब्द से समाया जाता है, अर्थात उस वास्तविक सुखदायी स्थान में वास हो सकता है, अन्य नामों तथा अधूरे गुरुओं से नहीं हो सकता। आंशिक अमृतवाणी महला पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 359 और 360। शिव नगरी में आसनी बैसों कल्प त्यागी वादम, सिंडी शब्द सदा धुनि सोहे, अहि निशी पूरे नादम, हरि कीर्ति रह राशि हमारी, गुरु मुखपंथ अतीतम, सगली ज्योति हमारी समिया, नानक वर्ण अनेकम, कह नानक सुन भरतरी जोगी, पार ब्रह्म लिव एकम। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि श्री नानक जी कह रहे हैं कि हे भरतरी योगी जी, आपकी साधना भगवान शिव तक है, उससे आपको शिव नगरी में स्थान मिला है, और शरीर में जो सिंगी शब्द आदि हो रहा है वह इन्हीं कमलों का है, तथा टेलीविजन की तरह प्रत्येक देव के लोक से शरीर में सुनाई दे रहा है। हम तो एक परमात्मा पार ब्रह्म अर्थात सर्व से पार जो पूर्ण परमात्मा है, अन्य किसी और एक परमात्मा में लो यानी अनन्य मन से लगन लगाते हैं। हम ऊपरी दिखावा भस्म लगाना हाथ में डंडा रखना नहीं करते। मैं तो सभी प्राणियों को एक पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की संतान समझता हूँ। सब उसी शक्ति से चलायमान है। हमारी मुद्रा तो सच्चा नाम जाप गुरु से प्राप्त करके करना है, तथा क्षमा करना हमारा बाणा यानी वेशभूषा है। मैं तो पूर्ण परमात्मा का उपासक हूँ, तथा पूर्ण सतगुरु का भक्ति मार्ग इससे भिन्न है। अमृतवाणी राग आशा महला 1 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 420। आशा महला जिन नामू विसारिया दूजे भरमी बुलाई, मूलो छोड़ी डाली लगे, किया पावही छाई, साहिबू मेरा एक है अवरू नहीं भाई,
कृपया ते सुख पाइया साचे परथाई गुरु की सेवा सो करे जिसु आप ही कराए नानक सिरु दे छूटिए दरगह पति पाए। उपरोक्त वाणी का भावार्थ है कि श्री नानक जी कह रहे हैं कि जो पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम भूलकर अन्य भगवान के नामों के जाप में भ्रम रहे हैं वे तो ऐसा कर रहे हैं कि मूल यानी पूर्ण परमात्मा को छोड़कर डालियों तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की सच्चाई यानी पूजा कर रहे हैं। उस साधना से कोई सुख नहीं हो सकता, अर्थात पौधा सूख जाएगा तो छाया में नहीं बैठ पाओगे। भावार्थ है कि शास्त्र विधि रहित साधना करने से व्यर्थ प्रयत्न है, कोई लाभ नहीं। इसी का प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में भी है। उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनमुखी यानी मनमानी साधना त्याग कर पूर्ण गुरुदेव को समर्पण करने से तथा सच्चे नाम के जाप से ही मोक्ष संभव है, नहीं तो मृत्यु के उपरांत नरक जाएगा। यानी जितने भी धर्मशास्त्र हैं, जितने भी महापुरुष हैं, सब केवल एक ही भाषा बोल रहे हैं कि भैया इस काल ज्योति निरंजन की भक्ति तक आप चाहे कितना ही जोर लगा लो, कितना ही कुछ कर लो, काल ब्रह्म से नीचे दुर्गा है, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश है, फिर देवी देवता हैं, फिर नीचे ये धर्मगुरु ने पाखंड पूजा शुरू करी रखी है। आप चाहे 21 ब्रह्मांड के अंतर्गत काल के अंतर्गत कितनी साधना कर लो, आपका मोक्ष नहीं हो सकता, आप जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए भैया कबीर परमात्मा समय समय पर खुद ही धरती पर तत्वदर्शी संत बनकर आते हैं, सच्चे सतगुरु बनकर आते हैं। उनसे उपदेश लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करने से ही आप सतलोक जा सकते हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 843 844 बिलावलू महला। मैं मन चाहूं घना साची बिगासी राम मोही प्रेम प्रिय प्रभु अविनाशी राम। अविगतो हरि नाथु नाथ है तिसे भावे सोथिए कृपालु सदा दयालु दाता जिया अंदर तू जिए। मैं आधारूं तेरा तू खसमू मेरा मैं ताणू तकिया तेरो। साची सोचा सदा नानक गुरुस बदी झगरू निबेरो। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहिब जी कह रहे हैं कि अविनाशी पूर्ण परमात्मा नाथों का भी नाथ है, यानी भगवानों का भी भगवान है। कौन? कबीर भगवान, अर्थात देवताओं का भी देव है। सर्व प्रभुओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्म व परब्रह्म पर भी नाथ है, यानी परमात्मा है, अर्थात स्वामी है। मैं तो सच्चे नाम को हृदय में समा चुका हूं। हे परमात्मा, सभी प्राणियों का जीवन आधार भी आप ही हो। मैं आपके आश्रित हूं, आप मेरे मालिक हो। आपने ही गुरु रूप में आकर शत भक्ति का निर्णायक ज्ञान देकर सर्व झगड़ा निपटा दिया, अर्थात सर्व शंका का समाधान कर दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 721 राग तिलंग महला। एक अरज गुप्तम पेश तो दर कौन करतार। हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। कबीर परमेश्वर का नाम तक लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब में। नानक बुगोयद जंतूरा तेरे चाकरा पखाक। उपरोक्त अमृतवाणी में स्पष्ट कर दिया है कि हे हक्का कबीर यानी सत्य कबीर, आप सत्य कबीर और कौन करतार यानी शब्द शक्ति से रचना करने वाले शब्द स्वरूपी प्रभु अर्थात सर्व सृष्टि के रचनहार हो। आप ही बेऐब यानी निर्विकार परवरदिगार सर्व के पालन करता दयालु प्रभु हो। मैं आपके दासों का भी दास हूं। कौन कह रहे हैं? नानक जी। किसको कह रहे हैं? अपने गुरु कबीर जी को, जो उनको बेई नदी पर आकर मिले थे, सचखंड दिखाया था। आगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 24 राग श्री महला। तेरा एक नाम तारे संसार मैं एह आस एहो आधार। नानक नीच कह विचार धानक रूप रहा करतार। उपरोक्त अमृतवाणी में प्रमाण किया है कि जो काशी में धानक यानी जुलाहा है, यही करतार है, कुल का सृजनहार है। अति आधीन होकर श्री नानक साहिब जी कह रहे हैं कि मैं सत्य कह रहा हूं कि यह धानक अर्थात कबीर जुलाहा ही पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष है। विशेष उपरोक्त परमाणु के सांकेतिक ज्ञान से प्रमाणित हुआ। सृष्टि रचना कैसे हुई? पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, जो पूर्ण संत से नाम लेकर ही संभव है। उसके बाद भाई और बहनों, अन्य संतों द्वारा सृष्टि रचना की दंत कथा यानी तत्वदर्शी संत के अलावा सृष्टि रचना के विषय में सही सही जानकारी अन्य कोई भी धर्मगुरु नहीं दे सकता, चाहे उसकी कितनी महिमा हो, चाहे कितने करोड़ों में उसके फॉलोवर हों। तो बाकी जो ये निरंकारी पंथ है, धन धन सतगुरु पंथ है, इन पंथों के गुरुओं ने भी सृष्टि रचना के विषय में बताया है, परंतु आधी अधूरी जानकारी है, दंत कथा। अन्य संतों द्वारा जो सृष्टि रचना का ज्ञान बताया है वह कैसा है?
सृष्टि रचना के विषय में राधा स्वामी पंथ के संतों के व धन धन सतगुरु पंथ के संत के विचार। पवित्र पुस्तक जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज, पेज नंबर 102-103 से सृष्टि की रचना, सावन कृपाल पब्लिकेशन, दिल्ली। पहले सतगुरु यानी पहले सतपुरुष निराकार था, फिर आकार में आया तो ऊपर के 3 निर्मल मंडल सतलोक, अलखलोक, अगमलोक बन गया तथा प्रकाश तथा मंडलों का नाद बन गया। आदि अधूरी सी जानकारी है, गोल मटोल बात। पवित्र पुस्तक सार वचन, प्रकाशक हैं राधा स्वामी सत्संग सभा, दयाल बाग, आगरा। सृष्टि की रचना, पेज नंबर 8। प्रथम धुंधुकार था, उसमें पुरुष शून्य समाधि में थे जब कुछ रचना नहीं हुई थी। फिर जब मौज हुई तब शब्द प्रकट हुआ और उससे सब रचना हुई। पहले सतलोक और फिर सत्य पुरुष की कला से 3 लोक और सब विस्तार हुआ। यह ज्ञान तो ऐसा है जैसे एक समय कोई बच्चा नौकरी लगने के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए गया। गुरुदेव कह रहे हैं कि इन अन्य संतों के द्वारा जो जोड़ तोड़ करके आदि अधूरी सृष्टि रचना बताई गई है अपने भक्तों को, ये सृष्टि रचना तो ऐसे है, इसको समझने के लिए परमात्मा एक छोटा सा चुटकुला सुना रहे हैं। ये ज्ञान तो ऐसा है जैसे एक समय कोई बच्चा नौकरी लगने के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए गया। अधिकारी ने पूछा कि आपने महाभारत पढ़ा है? लड़के ने उत्तर दिया कि उंगलियों पर रट रखा है। अधिकारी ने प्रश्न किया कि 5 पांडवों के नाम बताओ। लड़के ने उत्तर दिया, एक भीम था, एक उसका बड़ा भाई था, एक उससे छोटा था, एक और था तथा एक का नाम मैं भूल गया। उपरोक्त सृष्टि रचना का ज्ञान तो ऐसा जानो। सत्य पुरुष व सतलोक की महिमा बताने वाले वे 5 नाम ओंकार, ज्योति निरंजन, ररंकार, सोहम, सतनाम देने वाले व 3 नाम अकाल मूर्ति, सत्य पुरुष, शब्द स्वरूपी राम देने वाले संतों द्वारा रची पुस्तकों से कुछ निष्कर्ष। यानी राधा स्वामी और धन धन सतगुरु पंथ में इस प्रकार के नाम दिए जाते हैं। तो इनके गुरुओं के द्वारा सृष्टि रचना के विषय में क्या बताया गया है? संत मत प्रकाश भाग 3 पेज नंबर 76 पर लिखा है कि सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सतनाम जो कि जपने का मंत्र है, उसको लोक बता रहे हैं, उसको जगह बता रहे हैं। यहां पर सतनाम को स्थान कहा है। फिर इस पवित्र पुस्तक के पेज नंबर 79 पर लिखा है कि एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम मन, तीसरा राम ब्रह्म, चौथा राम सतनाम। यहां पर राम बता दिया सतनाम को। कभी तो सतनाम को जगह बता रहे हैं, कभी सतनाम को राम बता रहे हैं। ये असली राम है। फिर पवित्र पुस्तक संत मत प्रकाश पहला भाग पेज नंबर 17 पर लिखा है कि वह सतलोक है, उसी को सतनाम कहा है। पवित्र पुस्तक सारवचन नसर यानी वार्तिक पेज नंबर 3 पर लिखा है कि अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पंथ सबसे ऊंचा मुकाम है यानी जगह है कि जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सत्य पुरुष करके बयान किया है। यानी सतनाम जाप करने का मंत्र है या कोई जगह है या परमात्मा का नाम है, ये भी इन संतों को नहीं पता है। पवित्र पुस्तक सारवचन नसर आगरा से प्रकाशित पेज नंबर 4 पर भी उपरोक्त ज्यों का त्यों वर्णन है। पवित्र पुस्तक सचखंड की सड़क पेज नंबर 226 संतों का देश सचखंड या सतलोक है, उसी को सतनाम सतशब्द सार शब्द कहा जाता है। विशेष उपरोक्त व्याख्या ऐसी लगी जैसे किसी ने जीवन में न तो शहर देखा है, ना कार देखी है और ना पेट्रोल देखा है और ना ड्राइवर का ज्ञान हो कि ड्राइवर किसे कहते हैं, और वह व्यक्ति अन्य साथियों से कहे कि मैं शहर में जाता हूं, कार में बैठकर आनंद मनाता हूं। फिर साथियों ने पूछा कि भाई कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है और ड्राइवर कैसा है, शहर कैसा है? उस गुरु ने उत्तर दिया कि शहर कहो चाहे कार कहो एक ही बात है। शहर भी कार ही है, पेट्रोल भी कार कोई कहते हैं, ड्राइवर भी कार कोई कहते हैं, सड़क भी कार कोई कहते हैं। अर्थात ये राधा स्वामी पंथ वाले धन धन सतगुरु पंथ वाले गुरु ये सतनाम की व्याख्या करते हैं कि सतलोक भी सतनाम है, सत्य पुरुष भी सतनाम है, सचखंड भी सतनाम है। मतलब इनको सृष्टि रचना के विषय में 1% भी ज्ञान नहीं है कि सृष्टि रचना वास्तव में है क्या। केवल जोड़ तोड़ करके कबीर परमेश्वर की वाणियों को ना समझकर कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा उठाकर इन्होंने इस प्रकार की सृष्टि रचना बनाई हुई है।
आओ विचार करें। सत्य पुरुष तो पूर्ण परमात्मा है। सत्य पुरुष कौन है? पूर्ण परमात्मा। कौन? कबीर साहिब। और सतनाम क्या है? सतनाम वह दो मंत्र का नाम है, जिसमें एक मंत्र ओम है और दूसरा है तत्, जो सांकेतिक है। तथा इसके बाद सारनाम भगत को पूर्ण गुरु द्वारा दिया जाता है। ये सतनाम तथा सारनाम दोनों सुमरण करने के नाम हैं। सतलोक वह स्थान है जहां सत्य पुरुष रहता है। पुण्य आत्माएं स्वयं निर्णय करें तथा सत्य असत्य का। तो भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर जो सृष्टि रचना को समझाने के लिए वीडियो बन रहे हैं, तो सृष्टि रचना यहाँ पर समाप्त हो जाती है। हमें पूज्य गुरुदेव भगवान परमेश्वर रामपाल जी ने इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में सृष्टि रचना का कंप्लीट ज्ञान दे दिया है कि भैया कबीर परमात्मा कौन थे, ऊपर के चार लोक परमात्मा ने कैसे रचे, किस प्रकार से रचे, फिर परमेश्वर ने किस प्रकार से नीचे की सृष्टि की रचना की, और किस प्रकार से ये काल ब्रह्म, दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ मिलकर, और किस प्रकार से ये जीवों की उत्पत्ति कर रहे हैं। और हम जीवों की उत्पत्ति क्यों करते हैं? इस काल के भोजन के लिए करते हैं। हम यहाँ पर अपने कर्म का दंड भोग रहे हैं, जो गलती हमने सतलोक में की थी। और जब तक हम वापस सतलोक पहुंचाने वाली भक्ति नहीं करेंगे, और सतलोक पहुंचाने वाली भक्ति खुद सतलोक से चलकर कबीर परमात्मा तत्वदर्शी संत के रूप में खुद ही धरती पर प्रकट होकर समझाते हैं। और जब तक हम तत्वदर्शी संत के सत्संग नहीं सुनेंगे, उनकी शरण में नहीं आएंगे और मर्यादा में रहकर भक्ति नहीं करेंगे, हम इस काल बलि की जेल से, जन्म मरण के चक्कर से, लक 84 योनियों के कष्ट से बाहर नहीं निकल सकते। तो भाई और बहनों, आगे के ज्ञान को समझने के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए, किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ को समझने के लिए, गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल को समझने के लिए हमने सृष्टि रचना का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ताकि हम आगे के ज्ञान को बखूबी सरलता से समझ सकें। तो भाई और बहनों, सृष्टि रचना पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो बताई है, जो लिखी है, वो सर्व धर्मों के सर्व धर्म शास्त्रों से प्रमाणित है। अब आगे ज्ञान गंगा पुस्तक में जो ज्ञान है, उसको जब हम सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमारे मन में किसी प्रकार की कोई भी शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने पहले सृष्टि रचना हमें पूरी समझाई है। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही, और प्रार्थना करूंगा यदि आपको सतगुरुदेव जी का ज्ञान धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तो आप जी YouTube पर गुरुदेव के सत्संग सुनिएगा और अतिशीघ्र उनसे नाम उपदेश लेकर अपनी आत्मा के कल्याण की दिशा में आगे बढ़िएगा। तो आज की वीडियो में भाई और बहनों केवल इतना ही। कल रात्रि 8:30 बजे हम फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे, हमें भ्रमने भटकने से बचाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।